मोदी जी, अरविंद केजरीवाल का कहना था 27 साल से विकास नहीं किया। ये मेरे से इस पटरी छाप केजरीवाल की बात कर रही है। ये दिल्ली की भोली जनता ने 6 महीने पटरी पे बैठता है, मेरी दिल्ली की भोली जनता ने 6 महीने बाद उसको सीएम बना देती है, दिल्ली का सीएम बना देती है। ये बहरूपिया है, ये बहरूपियों की सरकार है। सतंदर जैन जेल में पड़ा हुआ है, ये भी करप्शन के अंदर है। इनका पंजाब के अंदर इनका एक बंदा जेल के अंदर पड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि ये गुजरात गया था लड़ने, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसको वापसी उल्टे मुख धेड़ दिया गुजरात से। सबसे पहले तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं कि ये एक ऐतिहासिक जीत है। ये जीत भारतीय जनता पार्टी की नहीं, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की जीत है, देश के एक एक आदमी की जीत है, गुजरात में रहने वाले एक एक इंसान की जीत है ये। और भारतीय जनता पार्टी पिछले ये 5वें टर्म्स में आई है। ये भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, काम के 7वीं बार आ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने कामों को लेकर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, देश का विकास किया है। विनाशकारियों से देश को छीन कर देश का विकास कर रहे हैं। नहीं तो 2014 से पहले कांग्रेस पार्टी ये गांधी परिवार पिछले 55-60 सालों से ये देश को बर्बाद करते चले आए हैं। घोटालों वाली सरकार कहूँगा। इनके घोटालों में कभी कोई कमी नहीं रही है। जमीन के अंदर कोयला घोटाला, जमीन के ऊपर कॉमनवेल्थ घोटाला, हवाओं के अंदर इंस्पेक्टर 2G घोटाला। तो इनके ये करप्टेड पार्टी है। और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के अंदर इन सत्ताधारियों को उखाड़ फेंका और भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। आज 8.5 साल हो गए हैं सरकार बने हुए, देश का विकास कर रही है। हमारे देश को आज पूरी दुनिया जानती है। G20 के अंदर हमारा देश आ गया है आज। तो मोदी जी ने देश का विकास किया है। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता देश के लिए काम करता है और देश हित के लिए काम करता है। किन कारणों को भारतीय जनता पार्टी की जीत मानती है? गुजरात में काम किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने। गुजरात के अंदर इंडस्ट्रियां बढ़ी हैं, गुजरात के अंदर बेरोजगारी खत्म हुई है गुजरात के अंदर से। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की जो जीत हुई है, क्या कहेंगे उस पर? अभी मोदी जी का सब मैम ऐसा है, देखो मैं बताता हूँ आपको, गुजरात में जो अभूतपूर्व जीत हमें मिली है वो हमें हमारे काम की वजह से मिली है, भारतीय जनता पार्टी की साफ नीयत की वजह से मिली है। देश का प्रधानमंत्री गुजरात का लाल, उसकी नीयत और उसकी जो काम करने की शैली है वो गुजरात की जनता अपने लाल को, अपने बेटे, अपने बच्चे को बहुत अच्छी तरह से जानती है मैडम। तो वहाँ पे 154 सीटें 27 साल तक रिकॉर्ड रहने के बावजूद बेहतरीन प्रदर्शन, ये तो स्वाभाविक है। देखिए, जो राजनीति को देश के साथ और जनता के साथ बिल्कुल जुड़ के काम करेगा, वो कोई भी हो, किसी भी उसका हो, उसकी नीयत को जनता पहचानती है। फिर ऐसे ही रिजल्ट आएंगे जी। अगर 27 साल में केजरीवाल जी को विकास नहीं दिख रहा है तो फिर केजरीवाल जी दिल्ली में किस बात के दावे ठोकते हैं? केजरीवाल मैं 5-6 ईवीएम मशीन हैक हो गई है गुजरात में। क्या ईवीएम मशीन एमसीडी में हैक नहीं हो सकती थी? क्या ईवीएम मशीन हिमाचल में हैक नहीं हो सकती थी? सिर्फ गुजरात में क्यों हैक करनी थी? हैक करनी थी जहाँ पे हमारी सरकार नहीं है, हम तो वहाँ भी हैक करते। सिर्फ गुजरात ही क्यों? वो तो छोटा सा कस्बा है, कुछ छोटा सा कस्बा मानते हैं। अगर पूरा भारत को देखोगे तो छोटी स्टेट है गुजरात है। हमने जयपुर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार क्यों है, वहाँ क्यों नहीं ईवीएम मशीन हैक होती? ये झूठा बयान करते हैं, झूठा केजरीवाल है। पार्टी से डरती है बीजेपी, आम आदमी पार्टी से? आम आदमी पार्टी से हम कभी नहीं डरे हैं। आम आदमी पार्टी के मन में हमारा डर हमेशा रहेगा, क्योंकि हम जिस नीयत के साथ काम करते हैं, आम आदमी पार्टी जीवन में ऐसी नीयत के साथ काम नहीं कर सकती। आप कभी कुमार विश्वास का कोई भी इंटरव्यू देखिएगा, वो व्यक्ति केजरीवाल जी को जो धूल चटाता है, जो उनके बारे में बताता है, घर का आदमी घर के बारे में बढ़िया बताता है। हमारे बारे में क्या वो जानेंगे? जीरो है वो हिमाचल में, जीरो अंडा। वो क्या हमारे बारे में वो बताएंगे? मैम, अगर 0 से और 6 सीटों से कहीं सरकार बनती हो तो ऐसी राष्ट्रीय पार्टी को हमारी शुभकामनाएं। 6 सीटें आने से यदि सरकार बनती हो, ऐसे ख्याली पुलाव पकाते रहिए, कुछ नहीं होने वाला है। ये दिल्ली की जनता को फ्री का दिखाकर, फ्री की रेवड़ी देकर आप सिर्फ दिल्ली में कुछ लोगों को, अभी वापस से आप बताइए, हमारा जो इलेक्शन हुआ एमसीडी का, उसमें कितना बेहतरीन प्रदर्शन किया हमने। 105 से और ज़्यादा सीटें लाए हम 2 से।
थोड़ा सा ही तो कसर रह गई मैडम, नहीं तो अभी तख्ता पलट हो जाता। आप चिंता मत करिए, 8 साल केजरीवाल के रहे हैं, उसके बाद एमसीडी के 5 साल और जनता का वहम दूर होने जाने दीजिए। आप देखिएगा बेहतरीन प्रदर्शन करके भाजपा वापस। मैडम चमकाई तो दिया, सारा कुछ तो फ्री बांट दिया, चमका दिया। बर्तन सारे आप फ्री में बांट दो, सारा कुछ बर्तन चमक जाएगा, उठा के साइड में रख दो। बाद में जो आएगा सरकार में वो देखेगा कि बर्तन तो चमका पड़ा है, वो वाला चमकाना है, वो वाला ब्राइट वाला चमकाना नहीं है, वो फ्री का देने वाला चमकाना है। मैम अब मैं क्या बताऊं आप स्कूल में गया एक एग्जाम था, मैं वहाँ गया हूँ, गंदा, बिल्कुल गंदा माहौल है वहाँ का, कोई कुछ नहीं। एग्जाम था एसएससी का ना, बिल्कुल बेकार है, सब कहने की बात है, बिल्कुल फ्री की रेवड़िया है। नंबर 1 बोर्ड है। एक सेकंड, हाँ जी मैम, बना हाँ जी मैम बताइए। दिल्ली में नंबर 1 बोर्ड है। दिल्ली में नंबर 1 स्कूलों का हाल तो देखिए, आप कभी जाइए। अभी तो आप यहाँ पर पत्रकारिता कर रहे हैं, आप लोगों का काम है, आप लोगों से बेहतर तो कोई जानता ही नहीं है। आप कभी भी इनके स्कूलों में जाकर देखिएगा, दवाई खाने जो बना के रखे हैं उन पे जाकर देखिएगा, आपको पता लग जाएगा। आपको अगर स्कूल देखने हैं, सुविधाएं देखनी है, आप भाजपा के शासित प्रदेशों में आइए। आप जस्ट बगल में 25-40 किलोमीटर गाड़ी चला के हरियाणा आइए, हम आपको दिखाएंगे कि क्या बेहतरीन स्कूल दिए हमने। और आप उत्तर प्रदेश में आइए, आपको हम दिखाएंगे कि भाजपा प्रशासित प्रदेशों में कैसे चमकाया जाता है। भाजपा गुंडा ही फैला। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में भाजपा गुंडा ही फैलाती है। वो जो गुंडाई फैलाते थे वो तो घर बैठ गए, उन्हें तो योगी जी ने घर बैठा दिया। चप्पल चोरों को भी बुलडोजर का डर है उत्तर प्रदेश में। आप क्या बात कर रही हैं? और क्या केजरीवाल की राजनीतिक समझ का यहीं से अंदाजा लगाइए कि केजरीवाल जी की क्या राजनीतिक समझ है। जो आदमी ऐसी छोटी छोटी बातें करता हो, वो देश में सरकार चलाने की बात करता है। वो हमारे शहजाद पूनावाला जी अभी यहीं घूम रहे थे, संदीप पात्रा जी हैं, हमारे किसी एक राष्ट्रीय प्रवक्ता से डिबेट करके देखिए केजरीवाल। आप मेरे को सामने लाइए, मेरे आगे डिबेट करके देखें केजरीवाल, वो हमारा तो जवाब दे दें। वो नरेंद्र मोदी जी और बाकी लोगों की बात करते हैं, वो किसी सामान्य कार्यकर्ता को नहीं झेल पाएंगे, चाहे राहुल गांधी हो और चाहे केजरीवाल हो। हमसे पहले मिलिए, फिर बाद में बड़ों की बात करेंगे। आप बताइए क्या बात करते हैं केजरीवाल? केजरीवाल कहते हैं छोटी पार्टी है आम आदमी पार्टी और उससे डर गई है बीजेपी। देखिए अरविंद केजरीवाल का वो वाला हाल है, राजनीति में नाच न जाने आंगन टेढ़ा। उनको खुद को पता नहीं है वो क्या कर रहे हैं, क्या वो पॉलिसी बना रहे हैं, उनकी खुद की पॉलिसी क्लियर नहीं है। दिल्ली का उन्होंने भट्टा बैठा दिया है, जिस तरीके की वो राजनीति कर रहे हैं उसका कोई ज्यादा दूरदर्शी परिणाम नहीं है। उनकी पॉलिसी पार्टी बड़ी पार्टी हो गई। देखिए शुरू में आप कुछ चीजें होती है जिसका आवरण अच्छा लगता है, बट दूरगामी राजनीति में उनका कोई भविष्य नहीं है। जिस तरीके से कांग्रेस को कांग्रेस की नीतियों ने खत्म कर दिया, उसी तरीके से जो इनकी फ्री में रेवड़ी बांटने वाली जो उनकी नीतियां हैं वो उसको खुद को खत्म कर देगी। कह रहे थे आप? केजरीवाल जी ने क्या, उन्होंने कहा था 300 यूनिट बिजली फ्री दूंगा गुजरात में, लेकिन वहाँ की जनता ने नकार दिया है। उन्होंने कहा कि हमें फ्री का नहीं चाहिए, हमें विकास की बात करिए, देश राष्ट्र हित की बात करिए, ना कि जुल्मेबाजी की बात करिए। कहते मैं हनुमान जी का भक्त हो गया हूँ, गलत बात है। हाँ कह रहे, मेरी नानी ने बताया, आपने कह रहे अयोध्या कितनी बार गए? कहते अयोध्या घुमाएंगे हम। अयोध्या कितनी बार आप गए हैं? क्या चंदा दिया है, क्या डोनेशन दिया है? आप हिंदू की बात करते हैं, ये सिर्फ चुनाव के टाइम टोपी ओढ़ेंगे, हनुमान मंदिर जाएंगे। ये कांग्रेस ये सब मोदी जी के पदचिन्हों पे चल रहे हैं। मोदी जी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास चाहिए, मुझे हिंदू मुस्लिम की राजनीति पसंद नहीं है। मैं दूध की तरफ पानी की तरफ पारदर्शिता बात करते हैं, बिल्कुल पारदर्शिता, और ये दिलों में बसे हुए हैं। ये सुबह से जो पढ़े हैं हम लोग 1000 रुपए की बैटरी रिक्शा चलाते कमाते, लेकिन उनके प्यार में उनके आदर्श ये बात होती है। क्या कह रहे थे? देखिए आज बड़ा ही सौभाग्य का दिन है कि हमारे राष्ट्रीय कार्यालय में बड़ी धूमधाम से जश्न मनाया जा रहा है, और वो हर कार्यकर्ता के चेहरे पे मुस्कान हो, चेहरे पे नूर हो। वो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दर्शन नहीं करने, साधुवाद करने के लिए, धन्यवाद करने के लिए हर कार्यकर्ता आया हुआ है, क्योंकि हमारी 7वीं बार गुजरात में सरकार बन रही है और दिल्ली में भी हमारी पहचान है। और दिल्ली में केजरीवाल ने दिल्ली का सत्यानाश किया है मैडम, दिल्ली का सत्यानाश किया है। दिल्ली देहात का बेड़ा गर्क किया है, गरीब का हो, आदिवासी हो, सबका बेड़ा गर्क किया है। मैं दिल्ली का किसान का बच्चा हूं मैम, आज भी हमारी फसल में एक दाना भी नहीं खा सकता। हमें मिला है 8 साल में तो पॉल्यूशन की हवा जहरीली, हमें मिला है तो पानी, यमुना का जहरीला पानी।
अगर ट्रांसपोर्ट की सुविधा हो तो जाइए, घंटों भर खड़ी रहती हमारी बहनें, एक भी बस उस रोड पर नहीं आती। ये दिल्ली में जो दिखता है, दिल्ली से बाहर हमारे गांव में आइए, एक एक लोग परेशान है इस केजरीवाल से। और आने वाले टाइम में भूल ना जाना, उसको धूल चटाने का काम करेगा ये है। धूल छोटी पार्टी से डर गई है किससे? बीजेपी नहीं डरती। बीजेपी आज नहीं, तो जब 1980 में आई थी मैडम, 6 अप्रैल को दो सांसद थे, आज 325 सांसद हैं, 17 राज्यों में हमारी सरकारें हैं। और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में आए तो उन्होंने कहा ये सरकार गरीबों की सरकार है। और सुनिए, कोविड में 80 करोड़ लोगों को हर घर में 80 करोड़ लोगों को लगातार 2.5 साल अनाज मिला। कोविड सेंटर चलाया। ये देश का अगर कोई यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी को चेतावनी देता है या उनको ललकार करता है, तो मैं कहता हूँ उसका दुर्भाग्य है। उसने अपने मस्तिष्क का, अपने माइंड का दिमाग सेट करवाने की जरूरत है। और आपके चैनल से माध्यम से मैं कह रहा हूँ, देखना वो दिन दूर नहीं जब हमारे देश ही नहीं विश्व में डंका भारतीय जनता पार्टी का और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का डंका चारों तरफ बैठ गया। और मैं कहता हूँ, तुझ में राम, मुझ में राम, हम सब में राम समाया है, कर लो सभी से प्यार, हमें लड़ना किसे सिखाया है। क्या कहेंगे मोदी जी आने वाले हैं, कैसा फील कर रहे हैं गुजरात की जीत? मैडम जी, ऐसा है कि गुजरात की जनता ने जो आशीर्वाद दी है भारतीय जनता पार्टी को, और 7वीं बार वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, इससे सारा देश बहुत प्रसन्न है और हर व्यक्ति बहुत प्रसन्न है। जो उन्होंने काम किए, जो विकास किया है गुजरात के अंदर में, पूरे देश में जो विकास किया है, ये उसी का फल है। गुजरात की जनता ने भारी मतों से आशीर्वाद देके यहाँ पे उनको विजयी बनाया है भारतीय जनता पार्टी को। वो ये कहते हैं कि छोटी पार्टी से डर गए हैं मोदी जी। हाँ जी, डर गए हैं हमारी पार्टी। किससे डर गए? मोदी जी कहाँ डर गए आम पार्टी से? मोदी जी कहाँ डर गए आम पार्टी से? ऐसा है, जो आम पार्टी मिस्टर केजरीवाल एंड कंपनी है, जो लिफाफेबाज है, कहता है कुछ है करता कुछ है। वो तो कहता था मैं कागज में लिख के देता हूँ कि मैं गुजरात में सरकार बना रहा हूँ। उसे कहने से क्या होता है? वो जो मर्जी कहे, राजनीति है, जो मर्जी कहे, वो तो गिरगिट की तरह रंग बदलता है, कभी कुछ कभी कुछ। कहता था मैं यमुना साफ करा दूंगा 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में। आज 8 साल हो गए, यमुना तो साफ उससे हुई नहीं। टेम्स नदी की तरह बना दूंगा, रिवर फ्रंट बना दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। बुजुर्ग है, वो तो अपने आप को बुजुर्गों का बेटा बताते हैं कि दिल्ली का लाडला। हाँ जी, दिल्ली का लाडला है। दिल्ली का लाडला वो कहता है ना, दिल्ली का लाडला वो कहता है। अगर वो सच्चा बेटा होता तो यमुना माँ का आशीर्वाद लेके यमुना को साफ ना करवाता। उसे तो पाप लगेगा, और पाप लगेगा उसको कि आज तक यमुना नदी, जो उसकी अब कहता है कि मैं दिल्ली का बेटा हूँ, यमुना नदी मेरी माँ है, तो माँ को ही गंदा करके रखा हुआ उसने। बुजुर्गों, माता पिता, यमुना भी तो माँ है, यमुना भी तो माँ है, गंगा माँ है, यमुना भी तो माँ है। उसको तो आज मटमैला करके रखा हुआ है। उसमें हाथ डालने से लोग डरते हैं, कहते हैं मैं डुबकी लगाऊंगा उसके अंदर में। पहले खुद जाके डुबकी लगाए उसके अंदर। अब तो ज्यादा सीटें आ गई, कह रहे दिल्ली को साफ करेंगे हम। कह रहे दिल्ली को साफ, क्या जी? कह रहे हैं अब तो दिल्ली एमसीडी हमारे हाथ आ गई, दिल्ली को चमकवाएंगे। ऐसा है मैडम जी, ऐसा है कि दिल्ली को तो वो हिंदू वर्ल्ड की सबसे बड़ी राजधानी बनाना चाहता था, सुंदर और स्वच्छ। आप भी जानते हैं कितनी बनी दिल्ली, जबकि उसके हाथ में सारी पावर है, हर चीज़ है। दिल्ली सरकार है उसके पास में, आज तक कहाँ बनी है? आप चले जाइए, सड़कों की क्या हालत है। और हर साल जब बारिश आती थी वो कहता था दिल्ली का सीवरेज सिस्टम सबसे बेस्ट कर दूंगा। आज भी वही हालत है। ये कहता कुछ है, करता कुछ है। झूठ बोलने में इस जैसा माहिर कोई नहीं है। पहुंची हुई है, महिलाओं से बात करते हैं। मैडम, किस तरीके से देख कह रही हैं? अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं एमसीडी हमारे पास है, अब दिल्ली को चमका देंगे। अब चमका जब देंगे तभी तो सोचेंगे चमका दिया है, पहले काम तो करें। सबसे ज्यादा जमुना है, अब जमुना देखा है क्या गंद है। ये जो छठ पूजा गया जी, इनकी भी, इनका छठ पूजा में हालत देखा आपने, झाँक की झाँक। सबसे ज़्यादा हमारा क्या है एमसीडी में, उन्होंने दिल्ली में हाँ स्कूल का काम किया है, स्कूल की जो भी है, बट कोई भी ऐसा कोई काम नहीं किया जो जिसके लिए मतलब अच्छा वो हो। कुछ भी नहीं किया उन्होंने, बस सिर्फ स्कूल का काम किया उन्होंने। आप क्या कहेंगे? स्कूल का किया है, हॉस्पिटलों में थोड़ा बहुत किया है। पंडित जी, एक तरफ गुजरात में जीत हुई है भारतीय
जनता पार्टी की, वहीं दूसरी तरफ आप मोदी जी का संबोधन सुनने के लिए पहुंचे हैं। देखिए, ऐतिहासिक जीत है जो 75 सालों में कांग्रेस कहती थी रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं सकता, सारे रिकॉर्ड टूट गए। आने वाले दिनों में जो 9 प्रदेशों में चुनाव होने, वहाँ भी भाजपा का ही झंडा लहराएगा, क्योंकि मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेकर चलते हैं। इसलिए आने वाले दिनों में सारा 2024 तो ये झांकी है, 2024 तो भी बाकी है। हाँ, गुजरात में काम नहीं किया होता तो ये 7वीं बार जीत कैसे होती? 27 साल के बाद आप बताइए, लोग 5 साल बाद चेंज कर देते हैं, 27 साल बाद ये 7वीं जीत है। ऐतिहासिक जीत है, 155 सीटें 70 साल 75 साल में आज तक नहीं आई। इसलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ की ओर से मोदी जी का स्वागत करने आए हैं। मंत्र बोलकर, शंख बजाकर उनका स्वागत करेंगे। हाँ, आप भी यहाँ पे संबोधन सुनने के लिए आए हैं मोदी जी का? मोदी जी का सपोर्ट करें। भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई है गुजरात में, और अगली बार यहाँ भी बनेगी, और यहाँ भी पूरी ताकत से लड़ी है और जीती भी है। मैं तो ये समझता हूँ कि जीत करके भी, हार के भी यहाँ जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी। हाँ, चुनावों को लेकर इनका कहना है कि हार कर भी जीत हुई है। तमाम और भी लोगों से बात करते हैं, लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये बताइए, आप पीएम नरेंद्र मोदी का संबोधन यहाँ सुनने के लिए आए, कहाँ से आए? नराना से आए हैं, दिल्ली से ही हैं। हाँ जी, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की जो जीत हुई है उस पर क्या? बहुत अच्छी, बहुत खुशी हो रही है हमारे को। तो अब की बार तो फुल बहुमत से, की बार तो 152 से ऊपर थी, 150 से ऊपर थी। इस बार तो पूरी बहुमत है, पूरी बहुमत है। अरविंद केजरीवाल कह रहे थे काम नहीं कर रही है बीजेपी, पर उसके बावजूद किन कारणों को मानते हैं कि आज आप भारतीय? देखिए, केजरीवाल जी एक झूठे मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली उनसे संभाली नहीं जा रही है, वो दूसरे राज्यों में भागते रहते हैं। पहले दिल्ली तो जो है उसको तो संभाल लें। यहाँ इतने तरह तरह के वादे बातें करते हैं। आज दिल्ली कैसे नरक बनी हुई है, प्रदूषण से देख लो, पूरी दिल्ली खांस रही है। पहले वो अकेले खांसते थे, खुद की बीमारी ठीक कर ली, अब पूरी दिल्ली खांस रही है। तो ऐसे झूठे मुख्यमंत्री का मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ा वो होगा, और उनको दिल्ली संभालनी चाहिए, मेरी नसीहत है उनके लिए। आप मुझे बताइए, आप कहाँ से आए हैं? एक तरफ जो जीत हुई है मीठापुर दिल्ली से, मीठापुर दिल्ली से गगन विहार। ये बताइए, दिल्ली गुजरात में जो जीत हुई है उसको लेकर बहुत ही खुश हैं, बहुत ही खुश प्रकार से यहाँ आए हैं, सभी आनंद में है, और आगे भी मोदी जी 400 सीट लेके आएंगे। कार्यकर्ता है वो यहाँ पर मौजूद है। महिलाओं की बात करें तो तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं।